नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, मैं हूं रवि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव हृदय के कपाट के बारे में। गाइज, एक्चुअली में क्या होता है, आपके हृदय में साथियों दरवाजे पाए जाते हैं। उन दरवाजों के नाम आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तब यह हेडिंग लगा लीजिए, मानव हृदय में पाए जाने वाले कपाट। हृदय के कपाट, हृदय के कपाट। देखिए भैया, ध्यान से सुनना, एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है। कपाट साथियों एक संस्कृत शब्द है और इसे हिंदी में कहा जाता है दरवाजा, और भैया इंग्लिश में कहा जाता है वाल्व। बात आपको समझ में आ गया? यानी कि आपके हृदय में साथियों दरवाजे पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, और उन कपाटों के नाम आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए भैया, आइए बनाते हैं हृदय का डायग्राम और समझते हैं भैया कि हमारे हृदय में पाए जाने वाले जो दरवाजे हैं साथियों, वो दरवाजे कहाँ लगे होते हैं। देखिए, आपका जो हृदय है साथियों, इस हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। आपका जो हृदय है साथियों, इस हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। आपके हृदय में साथियों 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? आपका जो हृदय है साथियों, इस हृदय का आकार होता है भैया बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के समान। दिख रहा है आपको? ओके भैया। और देखिए, आपके हृदय में साथियों 4 चैम्बर होते हैं, जिसे आप कोष्ठक कह दीजिए, कक्ष कह दीजिए, या फिर आप कक्षक भी कह सकते हो। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। गाइज याद रखना, आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली, आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली एक मांसपेशी होती है। इस मांसपेशी को कहा जाता है साथियों सेप्टम। क्या कहा जाता है? सेप्टम कहा जाता है। ये ऐसी मांसपेशी है साथियों जो आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करती है। इतनी बात क्लियर है? सबसे पहले साथियों मैंने आपको बताया कि आपके हृदय का आकार साथियों बंद मुट्ठी के समान होता है, कुछ इस तरीके से। आपके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने के लिए एक मांसपेशी होती है जिसका नाम है सेप्टम। ये सेप्टम मांसपेशी साथियों आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करती है। देखिए, ये वाला जो चैम्बर है साथियों, ये है साथियों राइट ओरिकल, राइट ओरिकल। इसे साथियों एट्रियम भी कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाता है दायां आलिंद। और ये है साथियों, ये वाला चैम्बर, ये है भैया लेफ्ट ओरिकल। और इसे साथियों ओरिकल की जगह पर आप एट्रियम भी कह सकते हो। हिंदी में कहा जाता है भैया बायां आलिंद। इतनी बात क्लियर है? ये वाला जो चैम्बर है साथियों, इसे कहा जाता है राइट वेंट्रिकल, और हिंदी में कहा जाता है साथियों दायां नीले। आप सभी को पता होगा ये होता है साथियों लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां नीले। इतनी बात क्लियर है? ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है। ये वाला जो है साथियों दायां नीले है, और ये वाला साथियों बायां नीले है। अब बात करते हैं हृदय में पाए जाने वाले दरवाजों के बारे में, यानी कि वाल्व के बारे में। दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में साथियों एक दरवाजा पाया जाता है यहाँ पर।
ये 3 दरवाजे होते हैं, 3 छल्ले होते हैं। याद रखना साथियों, आपका हृदय एक मांसपेशीय अंग है। तो साथियों, आपके हृदय में जो कुछ भी है सभी साथियों मसल्स का बना हुआ होता है, मांसपेशियों का बना हुआ होता है। तो दायां आलिंद और दायां निले के बीच में साथियों कुछ इस प्रकार के 3 छल्ले लगे होते हैं, एक दरवाजा होता है और इस दरवाजे को बोला जाता है साथियों ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व हिंदी में बोला जाता है साथियों त्रिपर्दी कपाट। मैंने कहा था आपसे साथियों कि कपाट जो शब्द है एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है साथियों दरवाजा। एक वाल्व यहां लगा होता है साथियों जिसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है, तो भैया दायां आलिंद और दायां निले के बीच में लगा होता है। दायां आलिंद से साथियों जो ब्लड है भैया वो दायां निले में आता है। बात क्लियर है? ओके। एक वाल्व साथियों यहाँ पे लगा हुआ होता है, यहाँ पर 2 छल्ले होते हैं और इन दोनों छल्लों को एक साथ बोला जाता है साथियों बाइकस्पिड वाल्व। क्योंकि 3 के लिए साथियों ट्राई शब्द यूज में लिया जा रहा है, 2 के लिए शब्द यूज में लिया जाता है साथियों बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व यानी कि द्विपर्दी कपाट। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि बाइकस्पिड वाल्व कहाँ लगा होता है, तो भैया बायां आलिंद और बायां निले के बीच लगा होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ लगा होता है साथियों? दायां आलिंद और दायां निले के बीच में लगा होता है। बात क्लियर है? साथियों एक नाम हो रहा है भैया किसका? इस बाइकस्पिड वाल्व का नाम क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ माइट्रल वाल्व। तो कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया माइट्रल वाल्व कहाँ लगा होता है, तो ध्यान रखना साथियों बायां आलिंद और बायां निले के बीच में लगा होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब देखिए जो दायां निले है साथियों आपका यहाँ पर साथियों कुछ इस तरीके का एक वाल्व लगा होता है। इसे बोला जाता है साथियों सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व हिंदी में बोला जाता है साथियों अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि सेमी लूनार वाल्व कहाँ लगा होता है, तो गाइज याद रखना भैया दायां निले में लगा होता है। बात क्लियर है? एक वाल्व साथियों यहाँ पे लगा हुआ होता है, यहाँ पे बायां निले में, और इस वाल्व का नाम है साथियों एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व हिंदी में कहा जाता है साथियों आयोटा का वाल्व। आयोटा का कपाट। आयोटा का कपाट क्यों कहा जाता है साथियों? दिख रहा है आपको? हाँ, आयोटा का कपाट है। आयोटा का वाल्व लिख दीजिए या फिर कपाट लिख दीजिए। साथियों जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो होती है आयोटा और उससे जुड़ा हुआ होता है साथियों ये एओर्टिक वाल्व, यानी कि आयोटा का कपाट या आयोटा का वाल्व। इसलिए साथियों इसे आयोटा का कपाट कहा गया है क्योंकि ये सबसे बड़ी जो धमनी होती है आयोटा उससे जुड़ा हुआ होता है, यही कारण है। यह है साथियों आपके 4 वाल्व जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भैया इनकी लोकेशन कहाँ होती है। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों कि दायां आलिंद और दायां निले के बीच में कौन सा कपाट है, तो आप क्या कहोगे कि भैया ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कि त्रिपर्दी कपाट है। ये वाला चैम्बर दायां आलिंद है, ये वाला दायां निले है, ये वाला बायां आलिंद है और ये वाला बायां निले है। तो दायां आलिंद और दायां निले के बीच में कौन सा है साथियों? त्रिपर्दी कपाट ट्राइकस्पिड वाल्व। बात क्लियर है? इस तरफ देखिए बायां आलिंद और बायां निले के बीच में कौन सा है साथियों? बाइकस्पिड वाल्व, जिसे आप द्विपर्दी कपाट भी कहते हो या फिर माइट्रल वाल्व भी कह सकते हो साथियों, ये इसका दूसरा नाम होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? ओके। यहां पे देखिए दायां निले में साथियों एक वाल्व पाया जाता है दायां निले में जिसे कहा जाता है सेमी लूनार वाल्व यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट। साथियों ये आधे चांद के समान होता है। लाइट गई हुई है साथियों, 2 मिनट रुकिए। देखिए भैया लाइट आ चुकी है। मैंने ये कह रहा था कि भैया दायां निले में एक वाल्व पाया जाता है जिसे कहा जाता है सेमी लूनार वाल्व यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट। इसका साथियों जो आकार होता है वो आधे चंद्रमा के समान होता है,
इसलिए साथियों अर्धचंद्राकार कपाट इसको नाम दिया गया है। और साथियों बायां इधर बात करें बायां नीले में, तो भैया बायां नीले में एक वाल्व पाया जाता है जिसे कहा जाता है आयोटा का वाल्व या एओर्टिक वाल्व या ओटा वाल्व। आयोटा का वाल्व क्यों कहा जाता है साथियों से, क्योंकि जो सबसे बड़ी धमनी होती है साथियों जिसे आयोटा कहते हो, उस आयोटा से जुड़ा हुआ होता है भैया ये वाल्व, इसलिए कहा जाता है। तो आशा करता हूं साथियों ये चारों वाल्वों के नाम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। नेक्स्ट वीडियो आपको साथियों देखने को मिलेगी भैया हृदय की कार्य प्रणाली के बारे में। मैंने आपको साथियों हृदय से संबंधित 3-4 क्लास और करवा रखी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, रक्तदाब या रक्तचाप भी कह सकते हो आप, ब्लड वेसल्स से आप रुधिर वाहिका भी कहते हो। इसके अलावा साथियों मैंने आपका हृदय का स्ट्रोक आयतन वाला क्लास भी ले रखी है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तीनों क्लासों का। या फिर इसके अलावा मैं बात करूँ साथियों तो आप चैनल पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। और वो क्वेश्चन साथियों जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है साथियों। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था साथियों वो यही था कि भैया हृदय के कपाट, आपके हृदय में 4 कपाट पाए जाते हैं, उन चारों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।